अयोध्या में दीपोत्सव शुभारंभ हुआ है। एक साथ 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाकर राम की पैड़ी को जगमग कर दिया गया है। इसी के साथ एक और महा रिकॉर्ड बन गया है। रिकॉर्ड 25,12,585 दिए जलाकर दीपोत्सव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। सरयू के दोनों ओर जुटे हजारों लोग इस अनोखे पल को अपने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। वहीं दूर दूर से आए श्रद्धालु इस दीपोत्सव कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। दीपोत्सव शुरू होने से पहले 1100 अर्चकों ने सरयू की आरती उतारी। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। बता दें कि 500 साल बाद अयोध्या में पहली बार ऐसा हुआ कि जब रामलला की मौजूदगी में अयोध्यावासी दिवाली मनाएंगे। इस बार भगवान राम के विराजमान होने के बाद पहली बार 25 लाख दियों से राम की पेड़ी सहित 50 घाट जगमग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 1100 अर्चकों ने सरयू नदी के तट पर महाआरती की। इस समय हजारों की संख्या में भक्त राम की पेड़ी पर मौजूद है और दीपोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। आपको भी, पूरे प्रदेश वासियों को भी और देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी इसका आनंद ले रहे हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था। आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। तो वहीं अयोध्या में सीएम योगी ने कहा कि मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं जो 3,50,000 की संख्या में अपनी शहादत देकर एक ही तमन्ना के साथ इस धरा से अलविदा हो गए कि अयोध्या में चाहे कुछ भी हो, इस धरा पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। विश्वास है प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में
500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में अपना शहादत दे करके एक ही तमन्ना के साथ वे इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहनों और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई हैं या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए। विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए आज काशी हमारी चमक रही है। भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है। आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है, मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे।
कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था, उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। तो वहीं अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में किसने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आज अयोध्या धाम में 500 सालों की तपस्या को पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद, लोकार्पण के बाद भव्य दीपोत्सव का यह पहला कार्यक्रम है। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी तपस्या और लगन ने इस अद्भुत धरा पर अयोध्या धाम में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण की जो सोच थी, 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसको धरातल पर उतरते हुए हम सब देख पा रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भी भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं 2017 के बाद से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस ढंग से अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ है, आज सोचिए 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं। अयोध्या हम लोग बचपन से आते जाते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी रोड डिवाइडर युक्त सड़कें, बिजली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चारों तरफ आप देखेंगे तो अयोध्या धाम में प्रसन्नता की लहर बह रही है। भव्य एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। आज हम कह सकते हैं पूरे देश दुनिया से अयोध्या धाम जुड़ चुका है। दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है अयोध्या में उसकी भी एक कुटी हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहां पर होटल निर्माण किए हैं। इसी अयोध्या धाम में हम कहते थे शाम को अचानक भी जब ये रामलला का मंदिर तोड़ा गया होगा, उससे पहले भी हजारों सालों के उस आक्रमणों के इतिहास में इस सनातन के मानबिंदु को की रक्षा के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन जब उस 1528 में जब मीर बाकी ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा, तब से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया और तब से लेकर के निरंतर हम पतन के रास्ते पर चलते हुए उस मुकाम पर आ गए थे कि भारत की पहचान ही पूरे विश्व भर में धूली धूसरित हो गई थी। लेकिन सौभाग्य का सूर्य फिर उदय हुआ है। भगवान श्री राम के मंदिर पर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ध्वजारोहण हुआ और भगवान राम के मंदिर में उस ध्वजा के चढ़ने के साथ ही भारत के सौभाग्य का सूर्य पुनः उदय हो गया। आज भारत की पहचान पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के चलते, उन प्रयासों के चलते भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदली है। दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है। भारत ने जिस गति के साथ प्रगति की है, पूरा विश्व विस्मित दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है। भारत के ज्ञान की, भारत की ज्ञान परंपराओं की, भारत की संस्कृत की, भारत के योग की, भारत के आयुर्वेद की, भारत की गौ माता की, भारत की चिकित्सा पद्धति, आयुष पद्धति की, भारत के विज्ञान की, भारत के दर्शन की, भारत की संस्कृति की और भारत के सांस्कृतिक परंपराओं के हर एक अंग और उपांग की जो पूरी दुनिया में आज महत्वपूर्ण स्थापित हो रही। यह भगवान श्री राम के मंदिर के स्थापना के बाद जब भारत के सौभाग्य का सूर्य वापस उदित हो रहा है, मित्रों,